जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीर्वाद जीएस में। दोस्तों, मैं हूं आशीर्वाद प्रजापति और आज के इस क्लास में समझेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने अपने चैनल आशीर्वाद जीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई मैं इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको टाइमली मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, भारत की प्रमुख झील से ये पहला प्रश्न है। उलट झील किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, उलट झील जैसा कि आपको पता है जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भाई उलट झील है। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, उलट झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। उकाई झील किस राज्य में स्थित है? तो उकाई झील जो है गुजरात में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि उकाई झील किस प्रकार की झील है? तो मानव निर्मित। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये नेचुरल नहीं है, ये मानव द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम झील है। ठीक है, तो मानव द्वारा निर्मित यह झील है। उकाई झील कहाँ स्थित है भाई? गुजरात में। अगला प्रश्न है कि उकाई झील किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर स्थित है। चलिए, गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो भाई नागार्जुन जो है सागर कृष्ण नदी पर स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, निजाम सागर किस नदी पर स्थित है? तो मंजरा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि तुंगभद्रा झील किस नदी पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है फ्रेंड्स, वो कर्नाटक में है। ठीक है, नागार्जुन सागर, निजाम सागर और तुंगभद्रा झील किस प्रकार की झीलें हैं? मतलब ये तीनों की बात कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, नागार्जुन, निजाम और तुंगभद्रा, तो ये मानव निर्मित है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये मानव के द्वारा बनाया गया झील है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गोविंद वल्लभ पंत सागर किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि गोविंद वल्लभ पंत जो सागर है, झील किस नदी पर बनाया गया है? तो रिहंद नदी पर बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज़ मोस्ट नेसेसरी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। गांधी सागर किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? तो मणिपुर में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है कि राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर किस नदी पर बनाई गई झीलें हैं? तो याद रखिएगा चंबल नदी पे बनाई गई ये तीनों झीलें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है। याद रखिएगा केबुल लाम जाओ, ठीक है ना, ये नाम है फ्रेंड्स, केबुल लाम जाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा लोकटक झील। ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा चिल्का झील जो है भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। हालांकि उसका नाम उड़ीसा हो गया है, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, चिल्का झील में ही नेवी की यानी कि नौसेना की बेसिक ट्रेनिंग होती है। आगे देखिएगा, चिल्का झील कैसे पानी की झील है? कैसे पानी की झील है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा चिल्का झील जो है खारे पानी की झील है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो भाई चिल्का झील है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रश्न भी पूछा गया है, एग्जाम्स में पूछता रहता है चिल्का झील स्थित है। अब ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। देखिए ये प्रश्न जो है MP PCS में पूछा गया है। ठीक है, यूपी लोअर सब में पूछा गया 2008 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी पॉपुलेटेड है फ्रेंड्स, एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप इसे मिस नहीं करेंगे। तो बताइए
प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताया गया है फ्रेंड्स। कह रहा है कि चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जो सर्कल में, ये जो रेक्टेंगल में दिया गया है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे हाईलाइट कर दीजिएगा आप। कह रहा है कि पुलकित झील, पुलकित है। ठीक है फ्रेंड्स, पुलकित झील किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुलकित झील किस प्रकार की झील है, तो फ्रेंड्स लैगून झील है, याद रखिएगा। श्रीहरिकोटा द्वीप, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है भाई, तो श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है, तो पुलकित झील में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील है, तो हुसैन सागर झील। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद। ठीक है फ्रेंड्स, हालांकि आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये सारी चीज़ें। तो हुसैन सागर झील जो है इन दोनों के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है कि वेम्बान, ठीक है ना, वेम्बानद झील किस राज्य में स्थित है, केरल में स्थित है। वेम्बानद झील में कौन सा द्वीप स्थित है, वेलिंगटन द्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, वेलिंगटन द्वीप। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है ना, ये किस द्वीप पर स्थित है। जो भारत का, यहाँ से दो प्रश्न बन के आते हैं फ्रेंड्स कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A, ठीक है, किस द्वीप पे स्थित है, तो वेलिंगटन में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिएगा, अल्ट मुद्दी झील केरल के किस प्रकार की झील है, तो लैगून झील है। ठीक है फ्रेंड्स, लोनार झील किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये मानव निर्मित बनाई नहीं गई है, ये नेचर ने बनाई है। हालांकि यहाँ पे क्रेटर हुआ करता था। ठीक है फ्रेंड्स, बारिश हुआ, पानी भर गया और यहाँ पे क्या बन गया, झील का निर्माण हो गया, बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, लोनार झील किस प्रकार की झील है, क्रेटर झील है। क्रेटर किसे कहते हैं फ्रेंड्स कि एस्टेरॉइड के गिरने से, ठीक है, वहाँ पे गड्ढा बन जाता है तो वो क्रेटर कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा चांद में रात के समय जो चमकता है तो आप देखते हैं काले काले धब्बे दिखाई देते होंगे, एक्चुअली वो कोई धब्बा नहीं है, वो होल है। ठीक है फ्रेंड्स, होल का मतलब गड्ढे से है, क्रेटर से है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उल्का पिंड गिरने से बनने वाली बनी झील कौन सी है, तो लोनार झील है, जो कि किसमें है, मध्य प्रदेश में, माफ़ कीजिएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, जिसके बारे में आपको बात कर रहा था। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, चोलेहामू झील। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। भारत की ताजे पानी वाली सबसे बड़ी झील सांबर झील, जो कि राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील, उड़ीसा। पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मणिपुर में है, लोकटक झील। ठीक है फ्रेंड्स, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो अभी हमने पढ़ा था चोलेहामू झील। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत की लोनार झील किस प्रकार की झील है, तो भाई लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है, वो क्रेटर झील है। ठीक है, चलिए चोलेहामू झील से किस नदी का जो है उद्गम होता है, तो तीस्ता नदी का उद्गम होता है। डल झील किस राज्य में, भाई सबसे ऊपर पड़े थे, उलट झील, डल झील है ना, शेषनाग झील, ये सब जम्मू कश्मीर में स्थित है। पुष्कर झील कहाँ स्थित है भाई, तो नाम से पुष्कर याद रखिएगा। पुष्कर झील कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है फ्रेंड्स, अजमेर में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सांबर झील किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की, है ना, या सबसे खारे पानी की जो है झील कौन सी है, सांबर झील है भाई, खारे पानी की। ठीक है, लुनक सागर, पंचभद्रा एवं डिडवाना राजस्थान की कैसे पानी की झीलें हैं, तो ये टोटल जो है खारे पानी की झीलें हैं। ये 1, ये 2 और ये 3, यानी तीनों की बात करें फ्रेंड्स तो वो खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदय सागर, पिछौला, जयसमंद, राजसमंद झीलें किस राज्य में स्थित हैं, तो ये चारों बात करें फ्रेंड्स तो वो राजस्थान में स्थित है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स कि ओस्मान सागर झील कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। पोंगोंग सो, ठीक है ना, पोंगोंग सो झील कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि भीमताल कहाँ स्थित है? जो भीमताल झील है फ्रेंड्स वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, एक कॉमन ट्रिक है कि जिस शब्द के अंत में, ठीक है फ्रेंड्स, ताल शब्द आता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा कि भीमताल, देखिए भीमताल है ना, तो जो भीमताल में ताल आ रहा है, ताल शब्द, तो ताल से याद रखिएगा कोई भी अगर ताल आता है, ठीक है, तो वो उत्तराखंड में स्थित होगा। ठीक है, आपको ये कॉमन आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, प्रश्न दे दिया गया है, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित है? ठीक है, यहाँ पे झील का ऑप्शन है, यहाँ अवस्थित है, मतलब कि कहाँ स्थित है। लोनार झील जैसा कि आपको पता है कहाँ स्थित है, तो उसको मिलाना है, मैच करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे मिलाइए, देखिए आप कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, कोलेरू झील हमने अभी आपको ऊपर बताया था कहाँ स्थित है। लोनार झील है ना, और नक्की झील, पुलकित झील, आप कमेंट में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कहाँ होगा इसका। चलिए देखिएगा, आगे देखिएगा, कह रहा है किस प्रकार की झीलें का निर्माण पृथ्वी के प्लेटों के संचलन से होता है? तो विवर्तनिक झीलें। ठीक है ना, वुलर झील उदाहरण है किसका? तो भाई ये भी प्लेटों के खिसकने वगैरह से हुआ है, विवर्तनिक झील। ठीक है ना। मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार की झीलें मिलती हैं? तो वायु क्रिया द्वारा निर्मित। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि उत्तराखंड में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो नौकुचिया ताल। ठीक है, देखिए इसमें भी ताल आया है, तो सीधा पता चलेगा कि इसका संबंध किससे है? उत्तराखंड से है। ठीक है, नौकुचिया ताल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बेहतरीन लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।